अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य के मामले में मध्य प्रदेश अजब भी है और गजब भी है। एक डॉक्टर जो डॉक्टर है ही नहीं, जो खुद को लंदन का बताता है लेकिन है इंडियन, वो दमोह के अस्पताल में 2 महीने में 15 एंजियोप्लास्टी करता है। एंजियोप्लास्टी मतलब ओपन हार्ट सर्जरी। उनमें से 7 मरीजों की मौत हो जाती है। इसके बाद मामला गरमाता है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधा है। क्यों साधा है, वो तमाम बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद अहमद खान। बात जून जुलाई 2023 की है, जब फ्रांस में दंगे हुए थे। उस दौरान एक ट्वीट जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें ये मांग की गई थी कि फ्रांस में योगी मॉडल लागू किया जाए। कहा जा रहा था कि योगी को फ्रांस भेज दीजिए, 24 घंटे में दंगे बंद हो जाएंगे। उस दौरान मीडिया ने इस ट्वीट को हाथों हाथ लिया। बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि साहब देखिए, अब तो योगी की जो प्रसिद्धि है वो सरहद पार कर गई है। फ्रांस तक लोगों में ये कहा जा रहा है कि साहब फ्रांस भेज दीजिए, दंगे बंद हो जाएंगे, बुलडोजर चल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ठिकाना ठिकाना, ना जाने क्या क्या कहा गया। बीजेपी आईटी सेल ने भी इसे हाथों हाथ लिया और कहा कि साहब देखिए, योगी की प्रसिद्धि है वो बहुत बढ़ गई है। सीएम योगी ने भी इस ट्विटर अकाउंट को रिप्लाई किया। ये ट्विटर अकाउंट था प्रोफेसर एन जॉन कैम का। अब आप सोच रहे होंगे कि हम प्रोफेसर एन जॉन कैम की बात क्यों कर रहे हैं, वो भी फ्रांस के दंगे की बात। शुरुआत हमने फ्रांस के दंगे की बात से ही की है। दरअसल ये जो प्रोफेसर एन जॉन कैम है, यही वो शख्स है जिसने, जो दमोह में खुद को लंदन का प्रसिद्ध डॉक्टर बताकर प्रैक्टिस कर रहा था, 2 महीने में जिसने 15 ऑपरेशन किए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और मामला जब खुला तब ये पता चला कि साहब ये डॉक्टर भी फर्जी है। और ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर एन जॉन, प्रोफेसर एन जॉन कैम जो है, दरअसल वो डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है, जो कि यूपी का रहने वाला है। अब हम आपको दमोह में जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम भी बता देते हैं। 7 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों के जो है नाम वो सामने आए हैं। सत्येंद्र सिंह राठौर, निवासी लाड़नबाग, हतना, दमोह। रईसा बेग, निवासी पुराना बाजार नंबर 2, दमोह। इसराइल खान, निवासी डॉक्टर पसारी के पास, दमोह। बुधा अहिरवार, निवासी परतलाई पटेरा, दमोह। मंगल सिंह राजपूत, निवासी बरतलाई पटेरा, दमोह। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है सुप्रिया ने, आपको बताते हैं। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। यह है उसकी फोटो। इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी?
और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है, लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट खूब प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है, फर्जी डॉक्टर बनके। वाकई एक आदमी जो कि फर्जी डॉक्टर बनकर एंजियोप्लास्टी कर रहा है। एंजियोप्लास्टी यानी ओपन हार्ट सर्जरी, जिनको सबसे जो कठिन ऑपरेशन होते हैं, किसी इंसान के सबसे कठिन ऑपरेशंस में से एक माना जाता है ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन, वो करता है। सवाल ये है कि सबसे पहले तो इस डॉक्टर जॉन को हॉस्पिटल ने नौकरी दी ही क्यों, इनपेनल्ड क्यों किया? 2 महीने में 15 ऑपरेशन कर रहा है, क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या सिस्टम इतना लचीला है मध्य प्रदेश का कि कोई भी आए बाएं दाएं से आकर बोल दे कि साहब मैं डॉक्टर हूं और मैं ये इलाज करता हूं, और उसको इलाज करने दिया जाएगा? क्या कोई डिग्रियां कोई जांच करेगा या नहीं करेगा? सीएमएचओ दमोह वो क्या कर रहे थे? जब मौत हो गई उसके बाद भी क्यों किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की? अब दमोह के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सीएमएचओ मुकेश जैन, उन्होंने अब एफआईआर कराई है। उन्होंने 5 मरीजों के परिजनों को पत्र लिखकर बयान देने के लिए भी बुलाया है। इनके बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी दर्ज करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि हॉस्पिटल को नोटिस जारी करेंगे। मिशन हॉस्पिटल पर इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग और धर्मांतरण के भी आरोप लग चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई भी अगर प्रो गवर्नमेंट है या सरकार की तारीफ करता है तो क्या वो कुछ भी कर सकता है? उसकी जांच नहीं होगी क्या? वो बता दे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो क्या उससे डैम बनवा लेंगे? क्या उससे पुल बनवा देंगे? क्या? मामला बहुत गंभीर है और जानलेवा भी। आपने देखा है कि 15 लोगों के ऑपरेशन में 7 लोगों की जान जा चुकी है। बहरहाल पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।